हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। आज का जो हमारा क्लास होगा वह प्रश्नोत्तरी पे है, पंचतंत्र पे। तो पंचतंत्र जो ग्रंथ है वह एक कथा है और विष्णु शर्मा की रचना है। तो विष्णु शर्मा ने जो है पंचतंत्र की ग्रंथ की रचना की और उन्होंने जो है इस पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा। ठीक है, तो पंचतंत्र को 5 भागों बांटा है। तो इस पे आज हम प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रश्नों की संख्या कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हम पहले प्रश्न करते हैं, उसके बाद जो है समान परिचय को इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपके सामने है। पंचतंत्र, पहला प्रश्न है, पंचतंत्र ग्रंथ कह लेखक। यह हमारा प्रश्न होगा। तो हमारा ऑप्शन है कालिदास है, कालिदास है, विष्णु शर्मा है, भारवी या फिर अशुघोष है। तो हमारा आंसर जाएगा, पहले प्रश्न का यहाँ पे आंसर है पंचतंत्र ग्रंथ कह लेखक का। तुम्हारा यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों, पंचतंत्र के जो लेखक है वह विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। तो विष्णु शर्मा एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की। पंचतंत्र एक कथा है जिसके माध्यम से जो है पशु पक्षियों यानी कि पंचतंत्र जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के माध्यम से जो है विष्णु शर्मा ने पशु पक्षियों के माध्यम से जो है मानव को संदेश देने का कार्य किया। यानी कि जो हमारे पहले 4 भाग है उसमें पशु पक्षियों की कहानी है, लेकिन जो हमारा 5वां ग्रंथ है जिसमें ब्राह्मणी और नेवले का अपरिचित कार्यक्रम है, उसमें ब्राह्मणी और नेवले की कथा है जिसमें जो है मानव को उपदेश देने का कार्य किया गया है। ठीक है, तो पंचतंत्र जो है 5 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है दोस्तों मित्रभेद। पहले भाग का हमारा क्या नाम है? मित्रभेद है। मित्रभेद है जिसमें 2 मित्रों को अलग कर दिया जाता है। 2 जो है सियालों द्वारा उनको अलग कर दिया जाता है। और दूसरे जो है भाग है उसका नाम है मित्र संप्राप्ति, जिसमें सभी मित्रों की प्राप्ति हो जाती है, जिसमें चूहा भी है, कच्छप भी है, जो है मृग भी है, कबूतर भी है। तो सारे जो मित्र है उनकी मित्रता होती है। मित्र संप्राप्ति में जो दूसरा हमारा भाग है मित्र संप्राप्ति, उसमें सारे मित्रों की प्राप्ति हो जाती है और सारे मित्र क्या करते हैं? एक दूसरे की रक्षा करते हैं, क्योंकि मित्र होते हैं तो एक दूसरे की हमेशा रक्षा करते हैं। जैसे हमारी एक कथा हमने सुना है कि जो है कबूतर को दाना दिया जाता है और कबूतर जो है जाल में फंस जाती है और सारे कबूतर जो है एक साथ जो है जाल लेकर उड़ जाती है और लास्ट में वो जो चूहे के पास जाती है और चूहे जो है उनके जाल को काट कर जो है उनके मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार की कथा जो हमारा मित्र संप्राप्ति में है। तीसरा जो हमारी कथा है वो काक उल्कियम है। क्या है? काक और उल्लू की कथा है। काक उलुकियम जो हमारी तीसरी कथा है उसका नाम है, जो तीसरा भाग है उसका नाम है काक उलकियम। इसमें कौवे और उल्लू की कथा, इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार जो है जो हमारे शत्रु होते हैं किस प्रकार उस पर आक्रमण कर दिया जाए। जो यदि हमें कोई परेशान करता है तो उसको क्या किया जाए? पहले उससे जो है मित्रता की जाए, फिर उस पर आक्रमण कर दिया जाए। उसी प्रकार कौवे और उल्लू की कथा, इसमें जो है उल्लू जो है कौवों को बहुत परेशान करते थे और उसके जो सेनापति उसके सलाह से जो है कौवे के जो राजा है उन्होंने उल्लुओं के घोंसलों को जला दिया। इस प्रकार जो है उल्लुओं का नाश करा दिया इस कथा में। चौथा जो हमारा भाग होता है वह हमारा है लब्ध प्रणास है, यानी कि जिसमें जो है लब्ध यानी प्राप्त होता है, प्रणास है माने प्राण की रक्षा होती है। किसकी होती है दोस्तों? तो बानर वह बंदर और जो है मगरमच्छ की कथा है, जो हमने बचपन में ही पढ़ा है दोस्तों। बचपन में मगरमच्छ और जो है बंदर की कथा हमने पढ़ा है, और जिसमें जो है एक मगरमच्छ और जो है बंदर की कथा है। मगरमच्छ जामुन देता है और सॉरी बंदर जो है जामुन देता है। जो है एक तालाब के किनारे पेड़ है जामुन का, उस पे जामुन पके होते हैं तो देता है। बंदर जो है मगर को जामुन देता है, दोनों मित्रता हो जाती है। एक दिन जो है मगर की पत्नी उन्हें दावत पे बुलाती है बंदर को, क्योंकि वह उनका जो है दिल को खाना चाहती है, बंदर के दिल को खाना चाहती है। और लास्ट में क्या होता है इस कहानी में? बंदर ने अपने प्राण की रक्षा कर लेती है। तो इस भाग का नाम हमारा हो गया लब्ध प्रणास है। ठीक है, तो हमारा जो चौथा भाग है लब्ध प्रणास है। तो 4 भाग में जो है विष्णु शर्मा ने 4 भाग में विष्णु शर्मा ने पशु पक्षियों पर, कहानियों पर जो है संदेश देने का कार्य किया मानव पर। लेकिन जो हमारा 5वां जो भाग है जिसका नाम है अपरिचित कार्यक्रम, यानी कि बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो अपरिचित कार्यक्रम में जो है ब्राह्मणी जो ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी होती है और नेवली की कथा के माध्यम से यह उपदेश दिया गया कि जो है बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य
नहीं करनी चाहिए। तो ये अभी हमने बचपन में कथा सुनी है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ हमारे जो है भागों के हमने यहाँ पे समान परिचय बताया। इसके साथ ही जो है विष्णु शर्मा के यदि ग्रंथ जो पंचतंत्र है उसके लेखक की बात करें तो विष्णु शर्मा है जो है। इसमें कथा क्या है इसको हमने बता दिया। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा था कि पंचतंत्र ग्रंथ के लेखक हैं। तो पंचतंत्र जो है ग्रंथ के लेखक है वो है विष्णु शर्मा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर बी हमारा सही होता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है पंचतंत्र ग्रंथ की विधा क्या है। तो विधा क्या है दोस्तों, यह किसमें बटा हुआ, नाटक में, महाकाव्य में, कथा में या गीति काव्य में। तो हमारा आंसर जाएगा पंचतंत्र ग्रंथ का विधा अस्ति। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा जो है पंचतंत्र की जो विधा है वह है कथा। यह एक कथा में, इसमें कथाएं छोटी छोटी कथाएं हैं पशु पक्षियों की। तो यह क्या है, यह कथा है। तो हमारा यहाँ प्रश्न संख्या 2 का आंसर जो है सी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 हमारा है। विष्णु शर्मा का समय माना जाता है। तो विष्णु शर्मा का जो समय माना जाता है दोस्तों क्या माना जाता है, 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व या जो है 700 ईसा पूर्व। तो विष्णु शर्मा का जो समय माना जाता है दोस्तों वह 300 ईसा पूर्व माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 3 का हमारा यहाँ पे बी आंसर सही होता है। क्या है, बी आंसर हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कहता पंचतंत्र ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भाग है दोस्तों, 5 है, 6 है, 8 है या फिर 9 है। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंचतंत्र का जो भाग है वह कितने भागों में बांटा गया है। तो पंचतंत्र को जो है 5 भागों में बांटा गया। कितने, 5 भागों में पंचतंत्र को बांटा गया है। तो हमारे यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का आंसर जो पहला करेक्ट होता है। अगला बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कहता है कथा मुख में विष्णु शर्मा को कितने वर्ष का बताया गया। यानी कि जो कथा मुख हमारा है, जो पंचतंत्र का जो कथा मुख है उसमें विष्णु शर्मा को कितने वर्ष का बताया गया है। तो कथा मुख में विष्णु शर्मा का जो है कितने वर्ष का बताया गया, 60 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का आंसर जाएगा कथा मुख में विष्णु शर्मा को 80 वर्ष का बताया गया। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कहता है पंचतंत्र ग्रंथ का उपजीव्य है। तो पंचतंत्र जो है ग्रंथ वह किसका उपजीव्य है, वो कहाँ से जो है उपजीव वहाँ पे कहानियां ली गई है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, उभऊ या फिर महाभारत। तो इसका जो पंचतंत्र जो उपजीव है वह कहाँ से है। तो हमारा आंसर जाएगा ऋग्वेद भी और छांदोग्य उपनिषद भी। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है उभऊ सी की तरफ जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा जो है प्रश्न संख्या 6 का आंसर जो है सी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे कहता है दोस्तों पंचतंत्र ग्रंथ में मुख्य कथाएं कितनी है। तो मुख्य कथाएं, पहले तो कथा कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया है। मुख्य कथाएं पूछा पंचतंत्र में जो है ग्रंथ में मुख्य कथाएं कितनी है। तो ऑप्शन हमारा है 5 है, 6 है, 8 है या फिर 9 है। तो मुख्य कथाएं के रूप में, कथा के रूप में जो है पंचतंत्र को 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग है पंचतंत्र की। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 7 का जो है बी आंसर हमारा सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है पंचतंत्र ग्रंथ में उपकथाएं कितनी है। तो यहाँ पे उपकथाएं पूछा है। पहले कथाएं पंचतंत्र में ऐसे 5 मुख्य कथाएं 5 है, लेकिन मुख्य कथा के रूप में 6 है। तो यहाँ पूछा उपकथाएं कितनी है, 59 है, 69 है, 75 है या 80 है। तो कितनी है दोस्तों पंचतंत्र की मुख्य कथा। तो हमारा आंसर जाएगा पंचतंत्र में जो उपकथाएं कितनी है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा उपकथाएं जो है 69 है। कितनी है, कितनी दोस्तों, 69। यदि हम कुल कथाएं की बात करें कि कुल कथाएं कितनी पंचतंत्र में, तो हमारा 75 हो जाएगा। ठीक है, तो पंचतंत्र ग्रंथ में कुल उपकथाएं कितनी है दोस्तों। तो हमारा आंसर जाएगा 69 है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का जो है बी आंसर हमारा सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 8 ही है, तो हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा है पंचतंत्र ग्रंथ में कुल कथाएं कितनी। तो मूल कथाएं यहाँ पे जो है कितनी थी, उपकथाएं 69 है, मूल कथाएं 6 है। यहाँ पूछा है कुल कथाएं कितनी है। ठीक है, तो 59 है, 69 है, 75 है या 80 है। तो कितनी है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 का कौन सा आंसर सही जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। कुल कथाएं पूछा है तो कुल कथाएं हमारे यहाँ पे 75 है। उप कथाएं पूछता तो 69 था।
ठीक है। तो आगे हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 का जो है सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कहता है पंचतंत्र ग्रंथ में श्लोकों की संख्या कितनी, कितने श्लोक है, कुल टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है। तो इसे प्रथम भाग में कितनी है, द्वितीय भाग में कितनी है, तृतीय भाग में, इस प्रकार के प्रश्न नहीं है। यहाँ पूछा है कि कुल श्लोकों की संख्या कितनी है। पंचतंत्र ग्रंथ में श्लोकों की संख्या कितनी है, 900 है, 11 जो है 1103 है, 750 है या 800 है। कितने हैं यहाँ पे जो है पंचतंत्र में श्लोकों की संख्या है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो जाएगा वह होगा पंचतंत्र में जो श्लोकों की संख्या है वह हमारा जाएगा बी की तरफ, यानी कि 1103 है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे बी आंसर हमारा सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कहता है तंत्राख्यायिका नामक संस्करण का प्रकाशन करता है, यानी कि जो तंत्राख्यायिका जो नामक जो संस्करण जो प्रकाशित हुआ है उसको करने वाला कौन है, उसका कर्ता कौन है। तो ऑप्शन है जो है हर्टल है, जैन विद्वान है, पूर्णभद्र है या अशुघोष है। कौन यहाँ पे है जो है प्रश्न संख्या 10 का आंसर। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा जो तंत्राख्यायिका जो है उसका जो प्रकाशन किया गया था वह हर्टन के द्वारा किया गया था। इसमें तंत्राख्यायिका जो प्रकाशित हुआ है संस्करण, इसमें जो है पंचतंत्र को प्रकाशित किया था पहली बार हर्टन के द्वारा। तो पहली बार हर्टन के द्वारा जो है तंत्राख्यायिका को प्रकाशित किया। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है 10 का जो है पहला आंसर सही होता है। ठीक है, अगला बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 हमारा है पंचतंत्र नामक कथा सर्वप्रथम किस संस्करण में प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि पंचतंत्र नामक कथा सर्वप्रथम किस संस्करण में प्रकाशित किया गया। तो कौन सा ऐसा संस्करण है जिसमें सबसे पहले जो है पंचतंत्र को प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सरल पंचतंत्र, तंत्राख्यायिका, पूर्वभद्रकृत पंचतंत्र, नेपाली पंचतंत्र। किस में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है सबसे पहले जो है तंत्राख्यायिका में प्रकाशित किया गया। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे बी आंसर हमारा सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कहता है प्रश्न संख्या 12 हमारा कहता है पंचतंत्र नामक ग्रंथ का मंगलाचरण है। तो पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ है उसमें मंगलाचरण कौन सा, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है या उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे आंसर हमारा क्या सही होगा दोस्तों। तो पंचतंत्र जो हमारा ग्रंथ है इसमें मंगलाचरण के रूप में 2 श्लोक समाहित है, यानी कि 2 श्लोक दिया गया है, एक ब्रह्मा रुद्र कुमारो और दूसरा हमारा है मानवे वाचस्पतये। तो 2 श्लोक हमारा जो है पंचतंत्र में मंगलाचरण के रूप में है। तो जो पहला श्लोक है उसमें जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और जो दूसरा श्लोक हमारा है उसमें जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। 2 श्लोक है इसमें, एक में भगवान जो है नमस्कार किया गया है और एक में जो आशीर्वाद प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है ए और बी दोनों सही होता है। तो यहाँ पे हम जो है ए और बी दोनों को सही कर देते हैं। तो हमारा जो है मंगलाचरण 2 है, 2 मंगलाचरण के रूप में 2 श्लोक है। तो एक में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और एक में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो प्रश्न संख्या जो है 12 का यहाँ पे डी हमारा आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कहता है पंचतंत्र ग्रंथ के मंगलाचरण में कौन सा छंद है। तो छंद भी हमारा यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 2 मंगलाचरण, तो 2 मंगलाचरण में 2 हमारे छंद हो गए थे। जो पहला हमारा मंगलाचरण है ब्रह्मा रुद्र कुमारो हरि वरुणो यमा बहिन इंद्र कुबेरे। तो यहाँ पे जो पहला श्लोक है उसमें जो है कौन सा छंद है, और दूसरा श्लोक मानवे वाचस्पतये सुक जो है सुकाय जो है परासराय, यह जो दूसरा श्लोक है उसमें कौन सा मंगलाचरण। जो पहला हमारा श्लोक है उसमें श्रद्धा मंगलाचरण जो है छंद है और दूसरा जो है उसमें आर्या छंद है। तो दोनों हमारा सही होता है। यहाँ पे जो है पंचतंत्र ग्रंथ के मंगलाचरण में 2 छंद है, एक का नाम है श्रद्धा और दूसरे का नाम है आर्या। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी की तरफ जाएगा, यानी तीसरा आंसर हमारे यहाँ पे सही है प्रश्न संख्या 13 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पे है हिरण्यक पंचतंत्र के किस पात्र का नाम है। तो यहाँ पे जो हमारी कहानी है पंचतंत्र की जो मूल कथा है, यानी कि कुल उसमें से 22 उपकथाएं, लेकिन इसमें से एक मूल कथा है जिसमें शेर, पहले मित्रभेद में शेर और बैल की कथा चलती है। दूसरा जो हमारा भाग है
दोस्तों पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया। तो पहला जो हमारा भाग है मित्रभेद, उसमें जो मूल हमारी कथा है उसमें जो है शेर और बैल की पहली कथा है। तो उसके शेर का नाम क्या है और बैल का नाम क्या है, इस प्रकार की जो प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा हमारा जो भाग है जिसका नाम है मित्र संप्राप्ति, उसमें जो है पात्र के रूप में कौवा, मृग, चूहा और कुर्म जो है इस प्रकार के पात्र हैं। तो उनका क्या नाम रखा गया इस कहानी में। और तीसरा जो है हमारा जो है काकोलुकियम, इसमें कौवे और उल्लू का पात्र बनाया गया। तो उसका क्या नाम है, इस प्रकार के नाम से प्रश्नोत्तरी भी बनता है। तो हमारा यहाँ पे हिरण्यक जो नाम पड़ा है पंचतंत्र के किस पात्र का नाम है, यह हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा चूहा है क्या, कछुए का नाम है क्या, मृग है या फिर बैल है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो जाएगा वह होगा कि हिरण्यक जो नाम है वह चूहे का नाम है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है 14 नंबर प्रश्न का पहला हमारा आंसर सही होता है। चूहा जो है उसका नाम जो है हिरण्यक है। ठीक है, और यदि कछुए की बात करें तो कछुआ का क्या नाम है, तो उसका नाम है जो हमारा जो है उसका नाम है मंथरक, यानी जो मंद मंद चलता है, धीरे धीरे चलता है। क्योंकि मंथरक धीरे धीरे चलता है तो उसका नाम है कछुए का नाम जो हमारा मंथरक है। ठीक है, और जो है हमारा यहाँ पे जो बैल है, जो पहले पात्र कथा का नाम है उसका क्या नाम है, बैल का क्या नाम है। तो यहाँ पे जो बैल का नाम है उसका नाम है संजीवक। क्या नाम है, संजीवक नाम है। जो बैल का नाम है उसका नाम है संजीवक। इसका नाम है जो है हमारा मंथरक। क्या नाम है, मंथरक। इसका नाम है, कछुए का नाम मंथरक है। तो मृग का क्या नाम हो, इसका भी तो कोई नाम होगा। मृग का क्या नाम है, तो यहाँ पे जो मृग का नाम है उसका नाम है चित्रांग। क्या नाम है, चित्रांग। तो इस प्रकार के हमारे प्रश्न बनेंगे जो पात्रों से एक दो पूछ सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो है चित्रांग नाम है। ठीक है, तो चूहा का नाम हिरण्यक है, कछुए का नाम मंथरक है, मृग का नाम चित्रांग है और जो बैल का नाम संजीवक है। और यहाँ पे जो है शेर का भी नाम होगा और जो है नेवले इत्यादि का भी नाम होगा दोस्तों। तो वहां से आप उसको देख लीजिएगा, वहां से भी प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न हमारा है पिंगलक पंचतंत्र के किस पात्र का नाम है। तो पिंगलक भी एक पात्र है जिसका जो है कौन से भाग में पिंगलक कथा में है उसका नाम क्या है। चूहे का नाम है क्या, सिंह का नाम है क्या, मृग का नाम है या फिर बैल का। तो प्रश्न संख्या 15 का हमारे यहाँ पे आंसर जाएगा जो पिंगलक नाम है वह सिंह का नाम है। और यह जो है मित्र भेद की कथा का पात्र है। शेर है जिसका नाम पिंगलक है और जो बैल है उसका नाम संजीवक है। तो उसकी कथा का नाम, सिंह का नाम पिंगलक रखा गया और संजीवक का नाम जो है बैल, बैल का नाम संजीवक है। इसमें दो हमारे पात्र हैं जो जिसने दोनों के मित्रता में जो है मित्रता को भंग कर दिया था, विच्छेद कर दिया था। उनका दोनों का नाम है हमारा यहाँ पे जो है हमारा नाम यहाँ पे करकट है और जो है दमनक है, जो उन दोनों की मित्रता को भंग कर दिया था। तो क्या नाम है, करकट है और जो है दमनक है। दमनक, यह दो पात्र है जो इन दोनों के बैल और जो है सिंह की मित्रता को अलग कर देते हैं और सिंह क्या करता है, बैल को मार देता है। तो इस प्रकार की कथा जो है मित्र भेद में है, मित्र का भेद हो जाना, अलग हो जाना, विच्छेद हो जाना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न का जो है बी आंसर हमारा सही होता है। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है। यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है मगर व बंदर की कथा पंचतंत्र के किस भाग में। तो कौन से भाग में जो है मगर और बंदर की कथा है। तो मित्र भेद में है, लब्ध प्रणाशा में है, मित्र संप्राप्ति में या काक उल्किया में। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो जाएगा कि मगर व बंदर की कथा किस में है। तो मित्र भेद में किसकी कथा है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं सिंह की है, सिंह की है और बैल की है, इसकी कथा है, दोनों की दोस्ती की कथा है। और लब्ध प्रणाशा में किसकी है, मित्र संप्राप्ति में मृग की और जो है चूहा चूहा की, कछुआ की इत्यादि की मित्रता है। काक में कौवे और उल्लू की है। क्या है, कौवा और उल्लू की कथा है, उल्लू कथा है। तो हमारा आंसर जो बचा वो सी बी का बचा। बी में जो है हमारा जो है मगर और बंदर की कथा है। किसकी है, मगर और बंदर की कथा है। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे लब्ध प्रणाश है, जिसने अपने प्राप्त की कर लिया अपने प्राण को, लब्ध प्रणाश है, उसकी बंदर की प्राण प्राप्ति हो जाती है, उस भाग का नाम है लब्ध प्रणाश है। तो मगर व बंदर की कथा जो है पंचतंत्र के किस भाग में है, तो हमारा आंसर जाएगा जो है बी की तरफ लब्ध प्रणाश में। यदि पूछे बैल और सिंह की कथा किस में है, तो मित्र भेद में, यह जो है पहला भाग का नाम है। तीसरा हमारा है, दूसरा हमारा है मित्र संप्राप्ति, जिसमें मित्रों की प्राप्ति हो जाती है, जो है हमारा जो है जो है पहले का नाम मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति जो है जो है तीसरे का नाम काकलुकियम और जो चौथे का नाम लब्ध प्रणाश है और पांचवे का नाम
अपरिचित कारकम है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 16 का बी हमारा सही होता है। आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 कहता है ब्राह्मणी और नेवले की कथा पंचतंत्र के किस भाग में। तो कौन से भाग में जो है ब्राह्मणी और नेवले कथा है? मित्र भेद में, लब्ध प्रणाशय में, मित्र संप्राप्ति में या अपरिचित कारकम में। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा ब्राह्मणी और नेवले की जो कथा है पंचतंत्र में वह जो है अपरिचित कारकम है। यह जो है मित्र भेद का 5वां भाग है। ध्यान रखिएगा, भाग से भी प्रश्न पूछेगा। पहले भाग पर कौन सी कथा है, दूसरे भाग कौन सा, तीसरा भाग है कौन सा, चौथा, इस प्रकार से प्रश्न भी बनेंगे। तो उसको ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर प्रश्न संख्या 17 का जो है डी सही होता है। तो हमने दोस्तों आज की कक्षा में जो है 17 प्रश्न ही रखा था। ठीक है, आइए आगे हम जो है ये हमारा 17 प्रश्न हो गए। आइए हम जो है इसके सामान्य परिचय को एक बार पढ़ लेते हैं जो बुक से लिया गया है, स्क्रीनशॉट है। तो आइए हम लोग चलते हैं जो है 17 जो है सामान्य परिचय जो है पंचतंत्र के। ठीक है, तो इसको हम बंद करते हैं और ओपन करते हैं पंचतंत्र को। ठीक है, ये हमारा रहा पंचतंत्र से समान परिचय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंचतंत्र का समान परिचय। यह जो हमारा एलटी मिशन से है, तो देखते हैं हम जो है समान परिचय पढ़ते हैं। एलटी मिशन के सिलेबस में हमने फोल्डर भी बनाया है और सारे हमारे जो है प्रश्नोत्तरी एलटी मिशन में ही जाते हैं। तो चलिए, जिसको आप देखना चाहते हैं तो एलटी मिशन नाम से फोल्डर बना है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और सारे जो हमारे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वह एलटी की बुक से है। और जो यहाँ पे जो है और जो हमारे प्रश्न है जो समाविष्ट है वह जो हमारे झारखंड के कुछ जो किताब है वहाँ से हम प्रश्न बनाते हैं। और जो है एलटी से है, इसके साथ ही हमारा जो है राजस्थान का भी किताब है तो उससे भी हम प्रश्न बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है सबसे पहले यहाँ पे हमने जो एलटी मिशन को बुक को रखा है जो पंचतंत्र का समान परिचय। तो आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले विष्णु शर्मा का परिचय की तरफ। यहाँ पे प्रश्न यहाँ से बहुत से बनते हैं दोस्तों, तो हमने यहाँ से ही प्रश्न बनाए हैं। तो विष्णु शर्मा का जो परिचय है कि सबसे पहले उनका नाम क्या है, तो सभी लोग जानते हैं पंचतंत्र के जो लेखक है उनका नाम है विष्णु शर्मा। यदि पूछे उनका समय क्या है, विष्णु शर्मा का समय क्या माना जाता है, तो 300 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ईसा पूर्व है। और अगला है कि कथामुग में विष्णु शर्मा को जो है सकल शास्त्र परांगण शास्त्रों में अति प्रिय एवं 80 वर्ष का वृद्ध बताया गया। तो हमारा यहाँ पे जो है किसको बताया गया था, विष्णु शर्मा को कितने वर्ष का वृद्ध बताया गया था, तो हमारा आंसर जाएगा 80 वर्ष का वृद्ध बताया गया था। तो यह रहे हमारे जो है समान परिचय। आगे हम बढ़ते हैं। जो है विष्णु शर्मा को चाणक्य के पुत्र का जो है कहा जाता है कि जो चाणक्य थे उनके पुत्र को जो है विष्णु शर्मा उनके पुत्र थे। ऐसा कुछ जो है किंवदंतियां जो है प्रचलित है। तो यहाँ पे जो है कुछ विद्वान चाणक्य को ही विष्णु शर्मा मानते हैं, कुछ चाणक्य के पुत्र को जो है विष्णु शर्मा स्वीकार करते हैं। अन्य विद्वान कुछ विद्वान विष्णु शर्मा को भी इन सबसे अलग मानते हैं। तो यहाँ पे विष्णु शर्मा जो है इन सबसे अलग है, ऐसा जो है बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं पंचतंत्र का परिचय, जो हमारा ग्रंथ है पंचतंत्र। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो हमारा आंसर जाएगा विष्णु शर्मा। दूसरा बनेगा पंचतंत्र की विधा क्या है, तो हमारा आंसर जाएगा जो यहाँ पे कि नीति कथा है। क्या है, नीति कथा है। अगला प्रश्न है पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया, तंत्रों या भागों में। तीसरा जो अगला प्रश्न बनेगा वह है उपजीव, जो है पंचतंत्र का उपजीव क्या है। पंचतंत्र का उपजीव क्या है, तो ऋग्वेद है, छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा बनेगा पंचतंत्र में मुख्य कथाएं कितनी है, तो पंचतंत्र में जो मुख्य कथाएं वो 6 है। अगला प्रश्न बनेगा पंचतंत्र में उप कथाएं कितनी है, तो 69 है। पंचतंत्र में कुल कथाएं कितनी है, तो 75 है। और पंचतंत्र में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 1103 है। तो यह प्रश्न हमारे सारे बनते जो आपके सामने है। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया, उसके भाग कौन कौन से है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भाग है, यहाँ पे पंचतंत्र का भाग हमें याद करना पड़ेगा कि पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरे, चौथे और 5वें। सबसे पहले कथा होती है कि मित्र भेद, यानी 2 मित्रों का अलगाव हो जाता है, उसमें भेद हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं। दूसरी जो है उसका नाम है मित्र संप्राप्ति, भेद होने के बाद जो है मित्रों की प्राप्ति हो जाती है, तो उस भाग का नाम है मित्र संप्राप्ति। तीसरे का नाम है काको लोकीयम, तीसरी कथा में कौवे और उल्लू की कथा हमारी समावित है। और चौथा का नाम है उसका नाम लब्ध प्रणाश है, जिसमें उसकी प्राण की प्राप्ति हो जाती है, किसके, बंदर की। और 5वां हमारा अपरिचित कारकम। तो इस प्रकार से 5 भागों को आपको याद करना होगा दोस्तों। यहाँ पे पूछेगा जो मित्र भेद में उसमें उप कथाएं कितनी है, तो मित्र भेद में उप कथाओं की संख्या पूछे कितना है, तो 22 है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बनेगा कि मित्र भेद में जो
पंचतंत्र का पहला भाग मित्र भेद है, उसमें उपकथाओं की संख्या कितनी है? तो 22 यानी कि 22 है। दूसरा प्रश्न बनेगा, मित्र संप्राप्ति में उपकथाएं कितनी है? तो 6 है। काकोलुकियम में उपकथाएं कितनी? तो 16 है। और जो है लब्ध प्राशय में उपकथाएं कितनी है? तो 11 है। अपरिचित कथाएं में कितनी है? तो 14 है। तो इस प्रकार से हमारे जो है इतने प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, मुख्य कथाएं कितनी है? तो हमने बताया 6 है। कितनी है? 6 है। अगला प्रश्न हमारा बनेगा, कुल जो है उपकथाएं कितनी है? पंचतंत्र में कुल उपकथाएं कितनी है? पंचतंत्र में जो कुल उपकथाएं है वह जो 75 है। कितनी है दोस्तों? 75 है। तो हमारा आंसर जाएगा 75 की तरफ। ध्यान रखिएगा 75 की तरफ। आगे यहाँ पे है, कौन सी कथा किसमें है? तो मित्र भेद में शेर और बैल की कथा है। द्वितीय जो मित्र संप्राप्ति में काक, कूर्म, मृग और चूहे की मित्रता है। तृतीय में काकोलुकियम और उल्लू कथा है। और चौथे में बंदर और मगर की कथा। और पांचवें हमारा जो है ब्राह्मणी और नेवले की कथा। तो ये हमारा जो है यहाँ से प्रश्न है। आगे हम बढ़ेंगे जो है यहाँ पे जो है मृच जो है पंचतंत्र जो है उसकी शैली क्या है, उसके गुण क्या है? तो यहाँ पे पंचतंत्र की जो शैली वो सरस एवं सरल भाषा है। गुण कौन सा? प्रसाद और माधुर गुण है। पंचतंत्र की जो संस्करण है, तो यहाँ पे कई भागों में पंचतंत्र को बांटा गया, उसके संस्करण लिए गए हैं पंचतंत्र के, जिसमें से पहला संस्करण का नाम है तंत्राख्यायिका। तो पहला ही संस्करण जो है प्रसिद्ध है तंत्राख्यायिका, जिसको प्रकाशित करने वाले हैं हर्टल। तो यह जो है प्रकाशित किए हर्टल महोदय ने, और उस भाग का नाम है तंत्राख्यायिका। जो ठीक है दोस्तों, तो यह प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तंत्राख्यायिका प्रकाशन के लेखक कौन है? किसने प्रकाशित किया था? तो आंसर जाएगा हर्टन के द्वारा। हर्टन ने किस पंचतंत्र को किसने प्रकाशित किया? तो प्रश्न आंसर जाएगा तंत्राख्यायिका में। ठीक है। इसका यदि समय पूछे कि कब प्रकाशित किया गया, तो 300 ईस्वी के आसपास प्रकाशित किया गया था। ठीक है। दूसरे का नाम है सरल पंचतंत्र, जो दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था सरल पंचतंत्र। इसके लेखक है जैन विद्वान ने क्या किया था? इसको प्रकाशित किया था 1100 ईस्वी के लगभग। ठीक है। तीसरे का नाम है पूर्वभद्रकृत पंचतंत्र। इसको जो है पूर्वभद्र नामक जैन साधु के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1199 ईस्वी में। इसको प्रकाशित किया गया था पूर्वभद्रकृत पंचतंत्र के नाम से। किसके द्वारा? तो पूर्वभद्र के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला जो हमारा संस्करण वह है दक्षिण भारतीय पंचतंत्र। तो दक्षिण भारतीय जो पंचतंत्र है इसको भी प्रकाशित किया गया था, और जो किसके अनुसार प्रकाशित किया गया? तो एजस्टर्न के अनुसार प्रकाशित किया गया था। ठीक है। मूल कथा जो सुरक्षित है, और जो है इसका समय क्या है? तो 600 ईस्वी के आसपास जो है इसको माना जाता है। जो संस्करण का नाम है दक्षिण भारतीय पंचतंत्र। ठीक है। अगला पंचतंत्र है नेपाली पंचतंत्र। इसको जो है हस्तलेखों में मिले थे, इसको हाथ से लिखा हुआ मिला था, जिसको प्रकाशित किया गया था नेपाल भाषा में। तो ये भी पूछ सकता है, हस्तलेखों में हाथ से लिखा हुआ पंचतंत्र को किस नाम से प्रकाशित किया गया था? तो उसका नाम है नेपाली पंचतंत्र। ठीक है। केवल पद्यात्मक है, केवल पद्यों में इसको जो है विभाषित जो है लिखा गया, पद बनाकर इसको लिखा गया है। दोनों संस्कृत भाषा में है। गद्य और पद में भी है। केवल पद्यात्मक है, और फिर बाद में गद्य और पद में प्रकाशित किया गया, और दोनों भाषा क्या है? संस्कृत में है। ठीक है दोस्तों, तो यह यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि हाथ से लिखा हुआ पंचतंत्र को किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो नेपाली पंचतंत्र के नाम से। हितोपदेश में भी जो है प्रकाशित किए जो है नारायण पंडित ने हितोपदेश नामक ग्रंथ को लिखा, जो पंचतंत्र से ही उनका उपजीव्य वहां से लिया गया है। ठीक है। तो ये हमारा 7 हो गया, और 8 संस्करण जो है प्रकाशित किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे है अगला हमारा जो टॉपिक है वह है मंगलाचरण, पंचतंत्र का मंगलाचरण। पंचतंत्र के मंगलाचरण में दोस्तों यहाँ पे जो है पहला श्लोक है, ब्रह्मा रुद्र कुमारो हरि वरुण यमा वहिन इंद्र कुबेर, जो है चंद्र आदित्यो सरस्वत्या आदि युग नगा। ये जो है श्लोक हमारा है कौन सा? मंगलाचरण, पंचतंत्र का मंगलाचरण है। इसमें जो है सभी देवी देवताओं का जो है सभी देवी देवताओं को जो है स्मरण किया गया है, उनसे प्रार्थना की गई है और आशीर्वाद लिया गया है। तो पहले मंगलाचरण में जो यदि पूछे कौन सा मंगलाचरण है, तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और दूसरा जो हमारा मंगलाचरण है वह है मानवे वाचस्पते शुक्राय जो है पराशयराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमो अस्तु नय नय शास्त्रत कर्तुभ्य। यह जो है दूसरा श्लोक हमारा है। तो यह जो है दूसरा श्लोक हमारा जो है इसमें कौन सा छंद है और इसका मंगलाचरण क्या है दोस्तों? तो इसमें जो है नमस्कार किया गया है। इसमें नमो अस्तु यहाँ पे नमस्कार किया गया है।
ठीक है। तो मनु, बृहस्पति, शुक्र, पुत्र, व्यास सहित जो है पराशर मुनि, विद्वान आदि चाणक नीतिशास्त्र को मानने वाले आचार्यों क्या किया गया है, नमस्कार किया गया है। तो दूसरे मंगलाचरण में यदि पूछे कौन सा मंगलाचरण है तो हमारा आंसर जाएगा नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और अगला प्रश्न हमारा बनेगा कि मंगलाचरण में छंद कौन सा है। तो पहला जो श्लोक है उसमें जो है श्रद्धा छंद है और दूसरा जो श्लोक है उसमें जो है आर्या छंद का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे हमारा है श्रद्धा छंद है और दूसरे पद में क्या है, आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र में जो है वर्णित विषय क्या है, तो पंचतंत्र में जो वर्णित विषय है तो पंचतंत्र के माध्यम से बालकों को नैतिक, धार्मिक एवं व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की गई है। किसके माध्यम से, तो पशु पक्षियों के माध्यम से। तो ये पहले ही बताया गया है कि पशु पक्षियों के माध्यम से जो है सभी को नैतिक और धार्मिक क्या की गई है, शिक्षा दी गई है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो है पंचतंत्र जो हमारा है, पंचतंत्र का जो संक्षिप्त कथानक है। पंचतंत्र 5 भागों में निबद्ध ग्रंथ है और यह 5 तंत्र इस प्रकार है। तो मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकिया, लब्ध प्रासा और अपरिचित कारकम, यह 5 भाग है। ठीक है दोस्तों, तो ये पांचों भाग में जो पहले भाग है उसमें कुछ पात्र रखे गए हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बनता है कि जो पंचतंत्र में जो लेखक, पंचतंत्र के जो लेखक विष्णु शर्मा है, उसने किसके पुत्रों को जो है शिक्षा प्रदान की थी। तो यहाँ के एक राजा थे एक, कहाँ के, महिला रोप्य नगर के एक राजा थे। उनके पुत्र क्या थे, मूर्ख थे। तो उनको पुत्रों को, उनका नाम था, राजा का नाम था अमर शक्ति। क्या नाम था, अमर शक्ति नाम था राजा का, जो महिला रोप नगर का राजा था। तो उनके पुत्रों, जो मूर्ख पुत्र थे, उनको क्या किया, उस राजा ने विष्णु शर्मा को अपने पुत्रों को सौंप दिया, किस लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो विष्णु शर्मा ने जो प्रतिज्ञा की, वे राजा के तीनों पुत्र, पूछ सकता है दोस्तों कितने पुत्र थे, 3 पुत्रों को जो है 6 महीने में राजनीतिक एवं नीति शास्त्र में पारंगत बना देंगे। किसने प्रतिज्ञा की, विष्णु शर्मा। में कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे और कितने महीने में, 6 महीने। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, कितने महीने में दोस्तों, 6 महीने में। कितने पुत्र थे, तीनों पुत्रों को। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। अगला जो है यहाँ पे मित्रभेद जो कथा है, इसमें पात्र का नाम देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो यहाँ पे जो हमारे पात्र हैं मित्रभेद में, कुल 22 उपकथाएं। कितनी पूछ सकता है मित्रभेद में, मुख्य कथा एक है, उस कितनी 22 कथाएं, उपकथाएं। तो आंसर जाएगा हमारा 22 उपकथाएं है। तो यहाँ पे जो है पिंगल नाम का क्या है, शेर है। तो शेर का क्या नाम है, पिंगल है। यहाँ पे जो संजीवक है वह किसका नाम है, तो वह बैल का नाम जो है संजीवक। दोनों में क्या थी, घनिष्ठ मित्रता थी। यहाँ पे करकट एवं दमनक दोनों मंत्री थे, जो सियार के रूप में, किस रूप में, जो सियार के रूप में, ये दोनों क्या करते, दोनों में फूट डाल देते, दोनों को अलग कर देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, सिंह के द्वारा बैल की हत्या कर दी जाती है। तो यह कथा जो है प्रथम भाग में जो है मित्रभेद में किया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, कथा और पात्र का नाम। अगला जो हमारा होगा वह है मित्र संप्राप्ति। इस तंत्र में मुख्य कथा के रूप में जो है एक है और 7 उपकथाएं। कितनी उपकथाएं दोस्तों, 7 उपकथाएं हैं। मुख्य कथा इस प्रकार है। यहाँ पे कबूतर जो जाल में फंसा था उसका क्या नाम है, तो कबूतर का नाम है चित्रकीव। क्या नाम है, चित्रकीव नाम है। और यहाँ पे हिरण कौन है, जो हिरण्यक कौन है, तो चूहे का नाम क्या है, हिरण्यक है। यहाँ पे लघु पतनम कौन है, तो कौवे, जो कौवा है उसका नाम लघु पतनम है, जो मित्र संप्राप्ति का मित्र है। और यहाँ पे कछुए क्या नाम है, तो मंथरक जो है कछुए का नाम है। ठीक है, आगे हमारा है इसमें कहानी हमारी है जो है कि चित्रांग नामक मृग चूहे कौवा मित्र बनकर एक दिन वह मृग जाल में फंस जाता और अपने मित्रों द्वारा मुक्त कराया जाता। कौन, जो है मृग और कबूतर। ठीक है। अगला है काक और उल्लूकिया। इसमें जो है 17 उपकथाएं दोस्तों। काक और उल्लूकिया में काक और उल्लू की कहानी। तो काक यहाँ पे कौवे क्या नाम है और उल्लू क्या नाम है, इसको देख लेते हैं। यह भी प्रश्न पूछता है, तो इसको काक और उल्लू का नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा, जो कौवा है उसका नाम है मेघवर्ण। क्या नाम है, कौओं का राजा जो है उसका नाम है मेघवर्ण और उल्लू का जो राजा है उसका नाम है अरिमर्दन। तो ये भी प्रश्न पूछेगा। जो हमारा जो है
जो है काक अलकुयम में जो पात्र कौवा है उसका क्या नाम है, तो मेघवर। और जो है उल्लू है उसका क्या नाम है, तो हरिमर्दन। तो ये हमारे प्रश्न बनेंगे दोस्तों, तो इसको आप प्रश्न के जो है प्रश्न के रूप में लिख लीजिएगा। अगला है रात्रि के समय में, ये कहानी है रात्रि के समय में जो है चोंच मारता था कौन, उल्लू कौवों को। और इस प्रकार जो है कल्लू जो है कौवा का जो सेनापति वह जो है क्या करता है, उसका नाम है स्थिर जीवी। वह जो है उपदेश देता है कि आप उससे मित्रता कर लीजिए। और मित्रता होने पर क्या करता है, जो है उल्लू को जो है घोंसले को क्या करता है, जला देता है कौन, कौवा। ठीक है, तो ये कहानी है। और अगला हमारा लब्धप्रास है, तो इसमें हो जाएगा कि कराल का क्या नाम है और जो है मगरमच्छ का क्या नाम है। तो यहाँ पे जो कराल मुख नामक मगर एवं जो है रक्त मुख नामक बानर, तो कराल का मगर का क्या नाम है, तो उसका नाम है कराल मुख। और जो है मगर का क्या नाम है, तो उसका नाम है रक्तमुख। ठीक है, क्योंकि मगर का नाम जो है कराल मुख है और बानर का नाम है रक्तमुख। तो बानर का जो मुख लाल होता है, तो रक्तमुख जो है बानर का नाम है। और जो है मगर का नाम है कराल मुख। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है मगर और जो है बंदर की कहानी है। ठीक है, तो इन दोनों कहानी को आपको पता है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं अपरिचित कार्यक्रम में। इसमें पात्र देख लेते हैं। उसमें इसमें जो है मुख्य कथा एक है और उपकथाएं कितनी है, 14। ये भी प्रश्न होगा। और जो इसमें ब्राह्मणी और नेवले की कथा है, किसकी है, ब्राह्मणी और नेवले की कथा है। और जो है एक सर्प की कथा है। तो इसमें जो है अंतिम लाइन है कि अपरिचित कार्यक्रम का अर्थ है बिना विचारे जो करे तो पीछे पछताए, यानी कि बिना विचारे जो है कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया जो है सामान्य परिचय। इसके साथ ही दोस्तों हमारी सुक्तियां हैं, तो सुक्तियों को हम जो है बाद में देखेंगे। तो यह जो हमारी सुक्तियां यहाँ पे लगी हुई हैं दोस्तों, कि पंचतंत्र के मुख्य सुक्तियां। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको जो है प्रश्नोत्तरी भी अच्छा लगा होगा और जो है समान परिचय भी समझ में आया होगा। यहाँ से ही हम जो है प्रश्नोत्तरी और जो है प्रश्नोत्तरी भी बनाते हैं और जो है डायरेक्ट जो है स्क्रीन जो है स्कैन करके इसको पढ़ाते भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद, थैंक यू।